नमस्कार। आज गणित में मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए घात एवं घातांक, जो आपके छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक काम में आते हैं। अब इसमें आपके घात एवं घातांक टॉपिक है जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब इसमें आपके कुछ गुणधर्म हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है और उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कैसे कि सबसे पहले इसमें आपके जो नंबर 1 बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है आपके कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका जो मान है वो क्या आएगा, हमेशा 1। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं हम 2 की घात 0, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1। जैसे 215, इसकी घात 0, इसका मतलब इसका मान भी कितना आएगा, 1। यानी कहने का मतलब है ये है वो आपकी क्या है, कोई संख्या है। ये है वो आपके कोई भी संख्या हो सकती है, 2, 4, 5, 7, 20, यानी कोई भी संख्या हो सकती है। यानी किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है, आपके 1 होता है। दूसरी बात कि यदि जब संख्या का जो आधार है वो अगर समान है तो उसकी जो घातें हैं गुणा करते समय वो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। यानी जैसे am प्लस n, जब आधार समान हो तो घातें हैं वो क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। कैसे, उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे 2 की घात है 4 इंटू में है 2 की घात है 5, तो जब इसको हम सरल करते हैं तो अब देखो दोनों का जो आधार है वो क्या है, 2। इसका मतलब जो इसकी घातें हैं वो क्या होती हैं, जुड़ जाएगी। तो 2 की जो घातांक है वो कितनी हो जाएगी, 9। यानी 5 और 4 को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपके 9। यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी, 9। और भी जैसे हम बहुपद में यानी बहुपद में भी देखते हैं, जैसे गुणा करते हैं x² इंटू f की घात 3, यदि हम इनको गुणा करें तो जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप f की घात 5। क्यों आएगा, क्योंकि जो आपका जो बेस है वो क्या है, समान है, तो उसकी जो घातांक है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कब, जब इनको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो x² को x³ से गुणा करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 5। तो और भी इस प्रकार और भी ले सकते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 5 की घात 13, या माइनस में ले लेते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर -3, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखो अब एक तो संख्या है प्लस में, एक संख्या आपके माइनस में, फिर भी आधार को देखना में, अगर आधार समान है तो ये जो घातांक है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। कैसे कि 5, अब ये जुड़ेंगे तो 2 बीच में आएगा आपके प्लस माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस माइनस क्या होता है, आपके माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा आपके 5 की घात। अब घात में 2 माइनस 3 है, यानी ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 1। तो इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 5 की घात -1। तो ये हो गया आपके दूसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु कि किसी भी संख्या के गुणे में अगर घातों का आपस में गुणा होता है तो उसका उत्तर भी क्या आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूं 2 का स्क्वायर और इसकी भी घात कितनी है, 2। तो इसका जो उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, 2 की घात। अब जो घातांक है ये आपस में क्या हो जाएगी, गुणा, क्योंकि देखो यहाँ पे आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, आपस में क्या आ रहा है, गुणा हो रहा है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 4। और ले लेते हैं, जैसे
5 का स्क्वायर घात 5। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 5 की घात, अब 2 और 5 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी 5 की घात है वो क्या हो जाएगी आपके 10 हो जाएगी। तो ये हो गया आपके तीसरा बिंदु। अब इनको आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अब आपके चौथा बिंदु, जैसे कोई भी संख्या है आपके a की घात m, अब यदि इनको हम 1/a की घात m यानी कोई भी संख्या बट्टे में है, तो अगर संख्या को हम उल्टा करते हैं तो उसकी जो घातांक के चिन्ह है वो क्या होते हैं चेंज होते हैं। कैसे वो देखो, जैसे 1/am, इसका मतलब अगर इसको आप am है तो इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 की पावर माइनस m। क्यों? क्योंकि जब हम संख्या को क्या करेंगे उल्टा करेंगे तो जो घातांक का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। अगर प्लस है यहाँ पे तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। यानी अगर हम इस प्रकार लिख दें a की पावर माइनस m, तो जब हम इसको सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m। यानी यहाँ पे जो घातांक का चिन्ह था वो क्या था माइनस था, और यहाँ पे आपके चिन्ह किसमें हो गया प्लस में। यानी जो घातांक का चिन्ह है वो क्या होता है आपके चेंज होता है। किस स्थिति में? जब हम संख्याओं को क्या करते हैं उल्टा करते हैं। कब करते हैं उल्टा। अब उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे उदाहरण अब मैं लिख देता हूं कि 2 का स्क्वायर बटा 2 की घात माइनस 3, मैंने ये लिख दिया। अब इसको मुझे क्या करना है सरल करना है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है घातांक के क्वेश्चन जब हम सरल करते हैं तो हमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी जो घातांक माइनस में है उस घातांक को हमें किस में लेके आना है प्लस में लेके आना है। और फिर वो आपस में जो भी अगर आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, और नहीं जुड़ेगी तो उनको गुणा करके उनको सरल कर लेंगे। लेकिन अब इसमें क्या घातांक -3 है, तो अब इस घातांक को हमें क्या बनाना है प्लस। प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस 2 की घात -3 को क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 ही रहेगा क्योंकि ये तो प्लस में है। अब इनको हमें क्या बनाना है, माइनस की घातांक है इसको क्या बनाना है प्लस में। तो इसको क्या करेंगे हम इस ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो चिन्ह क्या होगा चेंज। जो घातांक का चिन्ह माइनस है वो चिन्ह किस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि हम संख्या को जब उल्टा करते हैं तो क्या होता है आपके चिन्ह चेंज हो जाता है। तो इंटू क्या हो जाएगा 2 की घात 3। अब वापस नियम कौन सा लगेगा, हमारा जो बिंदु था दूसरा बिंदु क्या था आधार समान है तो घातांक वो क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 2 की घात है वो क्या हो जाएगी 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 की घात क्या आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1/2 इसकी घात है -2। अगर आप इसको सरल करना है, अब घात माइनस प्लस में लेकर आना है तो कैसे लेकर आएंगे, संख्या को क्या कर दो उल्टा कर दो। 1/2 है उसको क्या कर दो 2/1, तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी प्लस में, यानी संख्या को क्या किया हमने उल्टा कर दिया। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपोर्टेंट चीजें थी जो आपको क्या रखनी है ध्यान में रखनी है। अब इससे संबंधित कोई क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया मैंने 2/2 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3 बटा में मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू 15। इस प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें क्या करना है कि अब ऊपर तो 2 की घात 3 है, 3 की घात 4 है, 5 की घात 3 और बटे में हमें दे रखी है संख्या, यानी इनसे तो कोई मैच नहीं खा रहा है। अब मैच हमें क्या करना बनाना है। अगर मैच बनाएंगे तो इनको हम आसानी से जो कट रहा है वो काट सकते हैं, और नहीं कटेगा हम उसको क्या कर देंगे
उल्टा करके इसको सरल कर देंगे। कैसे देखो, अब यहाँ है 2 की घात 3, क्या हम 4 का स्क्वायर को हम 2 की घात में बना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसको हम इसके रूप में बनाएंगे। कैसे? 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 3, और जो बट्टे में आएगा वो क्या आ जाएगा? आप 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, और जो ये वाला स्क्वायर है वो यहाँ पे आ जाएगा, इंटू का इंटू। अब 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपके 3 इंटू 5। अब देखो ऊपर तो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब 2 की पावर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी 2 की पावर कितनी हो गई? 4 इंटू, अब 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे अब घात नहीं है, इसका मतलब क्या? 1 है। तो यहाँ पे घात नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 होगा। तो 3 की घात 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। अब आधार समान है तो घातांक क्या होती है आपकी? जुड़ती है, यानी क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 इंटू क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया आपके। अब इनको क्या करना हमें? अब पक्षांतर कैसे करना हमें? जिसकी घातांक बड़ी होगी उस, और जिसकी छोटी होगी, छोटी वाले को बड़ी के पास में ले जाना है। कैसे? देखो, अब जो 2 की पावर कितनी है? 3, और बटा में 2 की पावर 4 है। अब बटा में इसकी पावर बड़ी, तो इस छोटे वालों को इसका भेज दे बड़े वाले के पास, और यहाँ पे 3 की पावर 3, बटा में यहाँ पे छोटी, तो इसको कहाँ ऊपर भेजेंगे? क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाले के पास चले जाए। कैसे? देखो 2 की, अब ऊपर तो हो जाएगा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 की पावर -3, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर -1, और बट्टे में हो जाएगा आपके 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -3। अब इसको अब सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके? अब देखो आधार दोनों का क्या है? सेम है, तो इसकी घातांक क्या होगी? जुड़ेगी। जुड़ेगी, बीच में प्लस आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस, यानी 4 में से 3 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 1, यानी खाली 3 इंटू 5 की पावर 3 है, यहाँ पे -1 है। आधार समान है तो घातांक जुड़ेगी, जुड़ेगी यानी प्लस लगेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 2, यानी 5 की पावर 2। बटे में आपके क्या हो जाएगा? आधार समान है तो घातांक क्या होगी? जुड़ेगी। 4 में से 3 गया, यानी 1, कितना हो जाएगा? 2, यानी 2 इंटू 25 बटा 2, और ये हो जाएगा 75 बटा 2, यानी इसका आंसर है वो क्या आएगा? 75 बटा 2। अब इसको और सरल नहीं अब करेंगे वैसे तो इसको अगर 2 का भाग इसमें देंगे तो पॉइंट्स में हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। तो ये उदाहरण है जो आपके 8th क्लास में पूछते हैं, और 9th क्लास में भी, 9th 10th में आपके जैसे बहुपद में आते ही हैं, ये x² इंटू एक्स इंटू x³ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उनको किस आधार पर सरल करते हैं? वो इस नियमों के आधार पर ही सरल करते हैं। कैसे कि आधार समान है तो घातांक क्या होती है? आपके जुड़ती। तो ये एक इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन जैसे आपके ये आ जाए, जैसे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 प्लस 215 की पावर 0। अब इसका जो मान है वो कितना आएगा? 1 है आपके 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 215 की पावर 0, इसका मान क्या आएगा? तो वैसे अगर इस पर्सन की बात करें तो मैंने सबसे जो पहला बिंदु लिखा था वो क्या था कि किसी भी संख्या की घातांक में यदि घातांक 0 है तो उसका जो मान है वो हमेशा कितना आएगा? 1 है। अब 2 की पावर 0 इसका मतलब क्या हुआ? मान 1 प्लस 3 की पावर 0 यानी इसका मान भी 1, और 215 की पावर कितनी है? 0, यानी इसका मान भी क्या हो जाएगा? 1। तो उत्तर है वो क्या आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। अगर इसकी बात करें तो 2 की पावर 0 यानी इसका मान कितना है? 1 इंटू 3 की पावर 0 यानी इसका मान भी 1, 215 की पावर 0 यानी इसका मान भी
एक, तो एक कम एक को एक से करेंगे तो कितना रहेगा 1। यानी इस प्रकार से इसका जो मान है वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे। अब आज के जो HW के क्वेश्चन है वो आप कॉपी में नोट कर लेना, और वापस जो हमारा स्कूल का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको चेक करवाना है। अब इसमें जो पहला प्रश्न है आपके, जैसे 2 की पावर 2, इस पे दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, ये है आपके आज के HW जो आपको ग्रुप में वापस होमवर्क करके आपको चेक करवाने। धन्यवाद।